हमारे एक सब्सक्राइबर का सवाल था कि ईमान क्या है और मसीह के कफारे पर ईमान लाने का क्या मतलब है। ईमान के वसीले से नजात का तरीकाकार और इसकी वजाहत क्या है। सबसे पहले आइए ये समझते हैं कि ईमान क्या है। बाइबल इब्रानियों में लिखा है, ईमान इस चीज का यकीन है जिसका इंतजार किया जा रहा है और वो चीजें जो नजर नहीं आते उनका यकीन रखना है। ये एक ऐसा यकीन है जो हमें खुदावंद की रहमत और उसकी मोहब्बत पर यकीन दिलाता है। लेकिन ईमान का असल मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ यकीन करना है या कुछ और भी? ईमान सिर्फ किसी चीज पर यकीन करना नहीं, बल्कि ये एक जाती ताल्लुक बनाने का अमल भी है। जैसे कि यसू मसीह ने कहा, मैं राह हूँ, हक हूँ और जिंदगी हूँ, यूहन्ना बाब 14। यकीनन ईमान का मतलब ये है कि हम अपने दिलों में यसू मसीह को अपनी जिंदगी का मरकज मानते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे कि मसीह के कफारे पर ईमान लाने का क्या मतलब है। मसीह का कफारा एक इंतहाई अहम मौजू है, जैसा कि रोमियो बाब 5 आयत 8 में लिखा है। लेकिन खुदावंद ने अपनी मोहब्बत हम पर यह जाहिर की है कि जब हम गुनाहगार थे तो मसीह ने हमारे लिए जान दी। यह कहना कि मसीह ने हमारी खातिर जान दी यानी हमारे गुनाहों की सजा कमर पर ली। हमें निजात देने के लिए यसुआ ने अपनी जान दी। ये हमारी गुनाहों की माफी का जरिया है। लेकिन आगे के लिए हमें ईमान के वसीले से इसका कबूल करना होगा। जब हम मसीह के कफारे पर ईमान लाते हैं तो हम खुदा के साथ एक नए ताल्लुक में दाखिला होते हैं। यह ताल्लुक हमें निजात, सुकून और जिंदगी का एक नया पैगाम देता है। जैसा कि कलसियों बाब 2 आयत 12 में कहा गया है, तुम इस ईमान के वसीले से मसीह के साथ दफन हो चुके हो। यानी ईमान की बदौलत हम एक नई जिंदगी की तरफ बढ़ रहे हैं। अब हमें गुनाह की कैद से आज़ादी मिली है और हम इस नए हयात की जानिब चलने लगे हैं जो खुदा ने हमें फराहम की है। लिहाजा मेरे प्यारे दोस्तों, आज हमने जाना कि ईमान क्या है। ये कोई खामोशी से यकीन रखने वाली बात नहीं, बल्कि ये एक अमल है, एक सफर है जो हमें खुदा के करीब ले जाता है। अगर आप ईमान के बारे में मजीद जानना चाहते हैं या कोई सवालात हैं तो नीचे कमेंट्स में पूछें। मजीद सवालात के लिए व्हाट्सएप नंबर पर राबिता करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो बराह करम इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।